कहा यह जा रहा है कि भावनाएं आहत हुई। भावनाएं किसी की आहत नहीं होनी चाहिए। गंगा पवित्र नदी है, तो मेरी उम्मीद ये रहेगी कि गंगा की पवित्रता की दुहाई देने वाले लोग गंगा में जो गंदगी फैला रहे हैं, गंगा में जो मलमूत्र बहा रहे हैं, अपवित्र नहीं हो रही गंगा। आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गंगा में जो प्रदूषण कर रही हैं, जिससे गैंजेटिक डॉल्फिन लगभग खत्म हो चुकी है, जिसमें आप ये समझिए कि इतनी बुरी और भयावह स्थिति है कि जितना भी मेरीन लाइफ है गंगा की, वो पूरी तरीके से निपटती जा रही है। कोविड का दौर याद है, लाशें तैर रही थी इसी गंगा में, तब ना हो रही थी अपवित्र गंगा। एक एक हड्डी से आप इतने आहत हो गए। पवित्र बोलने वाली जितनी भी नदियां हैं, उसका जो हाल हम लोगों ने किया है, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। पॉलिथीन पे पॉलिथीन फेंक फेंक के सारी ऐसी चीजें हम उसमें डालते चले जाते हैं। यमुना पवित्र नदी है, अब तो अतरंगी सतरंगी झाग बन रहे हैं यमुना में। आपको पता है, अब तक तो सफेद रंग का झाग बनता था, जो आपके इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन आता था पानी में। अब अलग अलग विबग्योर का झाग कालिंदी कुंज पर दिखाई देता है, 7 रंग का, अपने आप में स्पेक्टिकल। कुछ रिपोर्टर्स वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, यही डिजिटल वाले, टीवी पर तो आपको ये सब दिखेगा नहीं। वो क्लोज फ्रेम में ऐसे लग रहा था जैसे डावोस में खड़े हैं। वो तो जब जूम आउट हुआ तो पता चला कि ये तो हमारी यमुना है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक प्रस्ताव है उनकी सरकार का कि 6.2 करोड़ रुपए की नाव खरीदी जाएगी, जिसमें बकेट सीट्स होंगी विद पुशबैक एक्शन, एसी लगेंगे, कंफर्टेबल सीट्स, डेक होगा, उसमें शेड और दुनिया जहां की चीजें। 6.2 करोड़। और जानते हैं ये नाव का इतना पैसा क्यों खर्च होगा? ताकि वीआईपी लोग यमुना के अंदर जा करके वो कितनी गंदी या कितनी साफ हुई उसका एक सर्वे कर सके। ये इससे दिक्कत नहीं हो रही है। अभी मेरे ये सवाल हो सकता है चुप जाएं तो चुप जाएं, 100 बात की एक। दूसरी चीज, ये जो आपने बोला ना कि एक दोगलापन दिखाई देता है या एक अजीब सी स्थिति दिखाई देती है जहां पर आपका जो सबसे प्रधान सेवक इन अ स्टेट्समैन लाइक जेस्चर इज कॉलिंग कंट्री आफ्टर कंट्री टू विश देम ईद, जबकि आपके समर्थक जमीन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल कुछ महीने पीछे चले जाइए तो आपको क्रिसमस की याद दिलाता है। क्रिसमस में इसी तरीके से प्रधानमंत्री एक चर्च गए यीशु प्रेम में, उन्होंने सब लोगों को बड़े दिन की बधाईबात दी, और वहीं सरकार के समर्थक, फ्रिंज तो नहीं बोलना चाहिए उनको क्योंकि कौन फ्रिंज है और कौन नहीं वो तो एक बड़ा ग्रे एरिया हो गया, उन्होंने चर्चेस के बाहर, साहब चर्चेस के बाहर बीजेपी के नेता जो नेत्रहीन बच्चियां थी उनसे बदतमीजी करते हुए तस्वीरें सामने आई। चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। तो ये संयोग है या प्रयोग?